नमस्कार। कमल नयन बजाज रुग्णालय की तरफ से आयोजित किए गए हेल्थ एजुकेशन आरोग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले भाग में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है बजाज पल्स। मैं डॉक्टर अजय रोटे, वैद्यकीय संचालक कमल नयन बजाज रुग्णालय। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गीता फेरवानी मैडम। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। डॉक्टर गीता मैडम अत्यंत अनुभवी अतीव दक्षता तज्ञ हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने एमडी के बाद 11 साल का अनुभव अर्जित किया है। पिछले 3 सालों से वो कमल नयन बजाज रुग्णालय में कार्यरत है। यहाँ के आईसीयू में वो काम करती हैं और आप यूरोपियन बोर्ड के भी फेलोशिप इन्होंने प्राप्त की है अतीव दक्षता तज्ञ इस विषय में। मैडम, आज हम आपसे इस सीपीआर इस विषय में जानकारी चाहेंगे। आजकल जो काफ़ी देखा जाता है, खास करके कोविड वेव के बाद जो देखा जा रहा है कि जो सडन कार्डियक अरेस्ट और सडनली कभी जिम में या कभी घर पे या कभी चलते फिरते सडनली एक आधा व्यक्ति बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जैसे कोलैप्स हो जाता है और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो सडन कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हाँ जी। तो ये हम अधिकतर जैसे जिम, पब्लिक प्लेसेस जैसे मॉल्स है, हाँ। एयरपोर्ट्स है, हाँ यहाँ पर देखा जाता है। तो बट पब्लिक प्लेसेस में 20% इसका इंसिडेंस है एंड जो घर पर है वो बहुत हाई इंसिडेंस है 70%। तो जो पब्लिक प्लेसेस पे हो रहा है वो नोटिस में आ रहा है, बट घर पे भी इसका इंसिडेंस 70% है। तो इट इज़ वेरी हाई एंड इसमें जो हेल्प मिल रही है वो सिर्फ 5% ही लोगों को मिल रही है। तो इसके लिए इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प कर पाए। एंड रिकवरी रेट अगर सीपीआर जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो होता है, अगर वो सही समय पर मिलता है तो ऐसे पेशेंट्स में 2 to 3 टाइम्स चांसेस बढ़ जाते हैं उनके रिवाइव होने के, जब वो हॉस्पिटल तक या कोई मेडिकल सर्विस तक पहुंच पाते हैं। बराबर है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि 70% लोगों में जब ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो घर के माहौल में होते हैं और उसमें से सिर्फ 5% लोगों को सीपीआर मिलता है। हाँ, उनकी सीपीआर मिलता है। हाँ। लेकिन अगर सबको सीपीआर मिले तो 2 से 3 गुना इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि उनकी जान बच जाए। यस। तो आपने जो अभी वर्ड यूज किया सीपीआर, तो ये सीपीआर होता क्या है और ये इसका कैसा रहता है? व्हाट इज सीपीआर? जो सीपीआर पहले तो हमें मींस सडन कार्डियक अरेस्ट जो हम डायग्नोस करते हैं, तो कभी कभी वो पेशेंट कुछ सिम्टम्स बताते हैं, जैसे उनको सीने में दर्द होता है, बहुत घबराहट होती है, बहुत पसीना आता है जो कॉमनली पाया जाता है। ऐसे केसेस को हमें सीरियसली लेना चाहिए और उनके सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए तुरंत मेडिकल फैसिलिटी में उन्हें लेके जाना चाहिए। अगर वो पहले ही कोलैप्स हो जा रहे हैं, जो हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, अगर वो कोलैप्स हो जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए असेसमेंट के लिए? पहला तो सीपीआर का पहला स्टेप होता है, पहले हमें उन्हें असेस करना पड़ता है कि क्या ये सडन कोलैप्स डेथ के नियरिंग है क्या। तो उसमें हम पहले पेशेंट होश में है क्या ये चेक करेंगे। पेशेंट की पल्स और ब्रीदिंग चेक की जाती है। अभी मैं आपको सीपीआर कैसे होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। एक डॉल पे या मैनिक्विन जिसको हम मेडिकल वर्ड्स में बोलते हैं। तो सीपीआर में जो है, अभी सपोज लाइक दिस पेशेंट हैज कोलैप्स्ड, तो हम उसको, अगर हम उसका नाम जानते हैं तो हम उनको नाम से बुलाएंगे और हम उनको रिस्पॉन्स चेक करेंगे। दोनों शोल्डर्स पे टैप किया जाता है। मिस्टर एक्स, आर यू ओके? आप ठीक है? अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें, तो 10 सेकेंड्स के पीरियड में ही हमको पेशेंट की सांस चल रही है क्या, तो हम देख सकते हैं उसकी सांस चल रही है क्या। एंड हमको पल्स चेक करनी होती है। तो इस कंडीशन में हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, जो अपने गर्दन पे सेंटर से 2 सेंटीमीटर होती है के अराउंड, तो वो कैरोटिड पल्स बोलते हैं उसे। इसकी हम ट्रेनिंग भी दी जाती है सीपीआर की, जो आजकल हम बहुत जगह ट्रेन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, वर्क प्लेसेस में, स्कूल्स में। तो वो आप नियर बाय ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मींस यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस है, तो वो रेफर करके आप थोड़ा कुछ उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम ब्रीदिंग चेक कर रहे हैं, पल्स चेक कर रहे हैं। ये विद इन 10 सेकेंड्स ही चेक करना चाहिए। इसमें पल्स अगर नहीं मिल रही है आपको, बट पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो डायरेक्टली आप
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, सीपीआर। तो ये कहाँ दिया जाता है? जो हमारे चेस्ट में सेंटर में एक बोन रहती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, तो ये स्टर्नम के निचले हिस्से पे 1/3 निचले हिस्से पे हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। तो अपने डोमिनेंट हैंड को उसमें फिंगर्स इंटरलॉक करके आपको इस तरह से कंप्रेशंस देने हैं। तो आपको काउंट करते रहना है एंड 30 कंप्रेशंस तक काउंट करना है। तो ये कंप्रेशंस का रेट क्या रहना चाहिए? तो 1 सेकेंड में 2 कंप्रेशंस जाने चाहिए, यानी कि 1 मिनट में करीब करीब 100 कंप्रेशंस देने हैं, 100 to 120। और 30 कंप्रेशंस के बाद आपको पेशेंट की चिन ऊपर करके ऐसे उसका नेक ऊपर करके वहां पे आपको उसका नोज स्टॉप बंद करके आपको ब्रीदिंग देनी है, 2 ब्रेथ्स देनी है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ये आप डायरेक्टली दे सकते हैं या एक डिवाइस भी आता है, पॉकेट डिवाइस फॉर गिविंग ब्रेथ्स, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जब ये कंप्रेशंस हम दे रहे हैं तो कोई भी इंसान थक जाता है, ये काफी टायरिंग रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको रोटेट करना चाहिए, किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो जब आप सीपीआर स्टार्ट कर रहे हैं, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो जो कॉल फॉर हेल्प जो बोलते हैं हम, तो आप सीपीआर स्टार्ट कीजिए बट साइमल्टेनियसली हेल्प के लिए बुलाना है। तो इंडिया में एम्बुलेंस का नंबर है 108 और डायरेक्टली यू कैन कॉल फ्रॉम योर मोबाइल। तो मोबाइल की हेल्प लेके आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। और अगर कोई आप पब्लिक प्लेसेस पे है, जैसे जिम है, मॉल्स है, तो वहाँ पर एक डिवाइस अवेलेबल होता है जिसे हम AED बोलते हैं, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये डिवाइस की मदद से आप पेशेंट को जो अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं उनमें शॉक दिया जाता है। तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली कैच करेगी कि रिदम क्या है। अगर वो रिदम में शॉक किया जा सकता है तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली शॉक कर देती है एंड उससे पेशेंट का रिवर्सल रेट बहुत हाई हो जाता है, पेशेंट जल्दी उठ जाते हैं, मींस अवेक हो जाते हैं। ये AED एयरपोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स पे भी देखा जाता है। एंड इट इज अ रूल नाउअडेज दैट इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल द पब्लिक प्लेसेस लाइक जिम्स, एयरपोर्ट्स, मॉल्स। तो AED का एक अलग स्टेशन रहता है एंड मॉल में आप जैसे ही एंटर करते हो या एयरपोर्ट पे, जिम में, तो उसकी जानकारी दी जाती है कि ये अवेलेबल है। ओके तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को इसका पता चला कि इसका सही तरीका कैसा है, उसका रेट कैसा रहना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि COLS का मतलब क्या है? व्हाट इज COLS? तो COLS होता है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। सपोज लाइक कोई अगर हम कंफर्टेबल नहीं है, जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रीदिंग देने के लिए अगर हम कंफर्टेबल नहीं है, किसी और जो कोलैप्स हो गया है उनको, तो ऐसे केसेस में सिर्फ कंप्रेशंस कंटिन्यू करने चाहिए। और ये भी बहुत हेल्पफुल पाए गए हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग। अगर अडल्ट पेशेंट्स में ब्रीदिंग नहीं भी दी तो उनके बॉडी में इतना ऑक्सीजन रहता है कि वो उस 5 to 7 मिनट्स तक चल जाएगा ऐसा। अच्छा। तो सिर्फ लेकिन बट पीडियाट्रिक पेशेंट्स में वी हैव टू गिव ब्रीदिंग भी देना। तो ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स, बट इन अडल्ट पेशेंट्स वी कैन कंटिन्यू विथ ओनली कंप्रेशंस। तो रिसर्च इज शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स विथ कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट आल्सो। ओके सो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर ये सुटेबल नहीं है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना, तो आप सिर्फ COLS दे सकते हैं। ये जो कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट है या CPR है, ये कितनी देर तक चालू रख सकते हैं या रखना चाहिए? जैसे अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया है, हमने CPR इमीडिएटली चालू कर दिया है, तो CPR में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो विद इन 5 to 7 मिनट्स अगर पेशेंट को CPR नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो CPR बहुत एक महत्वपूर्ण है। और ये आपको अगर पेशेंट अवेक नहीं हो रहा है और एम्बुलेंस आ रही है तो आपको CPR कंटिन्यू करते हुए एम्बुलेंस में लेके जाना है पेशेंट को, एंड दे विल प्रोवाइड फर्दर एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूबेशन या वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और अगर शॉक करना होगा, अगर AED आ जा रहा है, तब आप कंप्रेशन स्टॉप करके एक बार रिदम चेक करके शॉक कर सकते हैं।
एंड अगर पेशेंट उठ जा रहा है मीन्स अवेक हो जा रहा है या फिर उसकी पल्स आपको लगने लग रही है, कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स या रेडियल पल्स, तो आप स्टॉप कर सकते हो एंड एक्सपर्ट कैन टेक ओवर इन दैट टाइम। बराबर है। मैडम आपने ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी और जैसे आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कमल नयन बजाज रुग्णालय के माध्यम से हम सेव अ लाइफ कैंपेन चलाते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि ये सब ट्रेनिंग हम स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, जिम्स, ये सब जगह जाके हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई सडनली पब्लिक प्लेस पे या घर पे किसी के कोलैप्स हो जाए तो उनका इसका फ़ायदा हो जाए। तो आपने ये जो जानकारी दी उससे मुझे लगता है कि किसी की जान बच जाए तो वो सही मायने में सफल हो जाए आज का कार्यक्रम। तो मैडम आज आप यहाँ पे आए और अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।